एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलों को देखेंगे और मैं ये बिल्कुल आप लोगों से नहीं करूँगा कि ये सभी फार्मूलों को बिल्कुल से रटना है ही नहीं भाई, कुछ नहीं रटना। ये सब फार्मूला चाहे जितने बड़े बड़े फार्मूले हैं उस सबको मैं ट्रिक बताऊंगा, उस तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। साथ में कॉन्सेप्ट के साथ वो याद रहेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों ऐसा होता है। रटना भूल जाओगे, रटना है ही नहीं। तो अभी हम लोगों ने तो यहाँ पर मैंने 12 फार्मूला लिखा है, लेकिन और भी आगे हैं तो उतना जगह नहीं है। तो 18 फार्मूले, लगभग 18 फार्मूला हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि हमेशा जीवन भर याद रहेगा, कभी भी आप लोग इसको भूलोगे नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग इन सब फार्मूलों को हम लोग कैसे आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ याद कर सकते हैं। रटने का झंझट खत्म, बस एक बार केवल पूरा वीडियो देख लेना, एकदम जीवन सफल हो जाएगा, पक्का 100% गारंटी, रटना पड़ेगा ही नहीं। तो शुरू करते हैं हम लोग कि कैसे इस फार्मूले को हम लोग इन सभी को याद रखेंगे। एक बार बस अच्छे से समझ लेना है, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखते हैं हम लोग कैसे फार्मूले को हम लोग इस तरीके से आसानी से समझेंगे। जैसे पहला नंबर हमारा फार्मूला है, एक बार डायग्राम भी हम लोग बनाते चलेंगे साथ में, तो क्लियर होता जाएगा कि क्यों ऐसा आ रहा है। इसको समझने से पहले हम लोग एक समझ लेते हैं कार्डिनलिटी क्या होता है, या कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, जैसे हमारे पास कोई भी सेट गिवन है, उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आर। इसको हम क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वो कितने हैं आर। और ध्यान रखना है कि ए हमारा क्या है, एक फाइनाइट सेट है। तो अगर फाइनाइट सेट के अंदर आर एलिमेंट्स हैं तो वही उसका कार्डिनलिटी होता है, या उसका कार्डिनल नंबर, या उसको ऑर्डर ऑफ द सेट भी कहते हैं। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। इसी हम लोग कार्डिनलिटी पर ही बेस्ड फार्मूले पढ़ने जा रहे हैं। ये हम लोग का फाइनाइट सेट के लिए होता है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट सेट में होंगे वही उसका कार्डिनल नंबर या उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, पहला फार्मूला हमारा ये है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अच्छे से एक बार डीप थियरी बढ़िया से पढ़ेंगे, बस हमेशा के लिए एकदम फुर्सत, दोबारा रटना नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हमें निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी में मिलाकर कुल कितने एलिमेंट हैं, यही मतलब हुआ कि भाई ए और बी में मिलाकर कुल कितने एलिमेंट हैं टोटल। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट हैं वो हम लिख लेंगे, और बी में कितने एलिमेंट हैं वो भी हम लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए में जब जितने एलिमेंट है वो हमने लिखा, और बी में जितने एलिमेंट है वो भी हमने लिखा, लेकिन ये जो पोर्शन है वो एक बार ए के साथ भी आया और एक बार बी के साथ, मतलब वो 2 बार आया। तो भाई वो रिपीट हो गया ना 2 बार, इसलिए हम उसको एक बार क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, बीच वाले पोर्शन को इंटरसेक्ट, इसलिए यहाँ पर माइनस कर दिए। अब ये याद हो गया कि हाँ ऐसा होता है। ये तो बेसिकली छोटा फार्मूला है, सबको याद ही रहता है नॉर्मली। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे हम लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी हम ले लें, और उसके बाद ये वाला पोर्शन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए हम ले लें। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी हमने ये ले लिया, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए ये ले लिया, और ये वाला पोर्शन छूट गया है तो इसको हम ऐड कर लें, प्लस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब हमारा ए इंटरसेक्शन बी फाई ना हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। बस ये डायग्राम से हम लोगों ने एक बार समझ लिया, अब ये फार्मूला भूलेगा नहीं, याद रहेगा हमेशा। इसी तरीके से हर एक फार्मूले को हम लोग कॉन्सेप्ट से समझेंगे, चाहे जितना बड़ा फार्मूला हो एकदम आसानी से याद हो जाएगा।
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होता है वो एन ए प्लस एन बी ओनली होगा। ऐसा कब होगा? जब इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। भाई अगर ए और बी दूर दूर लिखे हुए हैं तो ए के पूरे एलिमेंट ऐड कर लेंगे, बी के पूरे एलिमेंट ऐड कर लेंगे, और इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब एम्प्टी सेट हो तब। तो ये हो गए हमारे दो फॉर्मूले। तीसरा नंबर अगर हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली सेट ए। सेट ए में, केवल ए में कितने एलिमेंट हैं हमें वो पता लगाना है, हमें बी वाला नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ओनली ए वाले चाहिए, हमें बी वाले चाहिए ही नहीं। तो भाई हमें क्या करना है? ये ओनली, ये पूरा ए है और ओनली ए ये है। ओनली ए का मतलब केवल ए में हो, बी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, मतलब ए में है बी में नहीं है। तो डायग्राम में क्या दिख रहा है कि अगर हम ए में से माइनस कर दें ये कॉमन वाला पोर्शन तो ओनली ए आ जाएगा, बिल्कुल डायग्राम से दिख रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम उसमें से माइनस कर दें, बस ओनली ए हमारा आ गया। अब ये बिल्कुल से क्लियर हो गया कि इस तरीके से ये होता है। उसी तरीके से हमें निकालना है अगर ओनली बी, मतलब केवल बी में कितने एलिमेंट हैं, ओनली बी वाले। तो ओनली बी वाला तो यही है जिसको हम बी माइनस ए कहते हैं, वो ओनली बी होता है, मतलब बी में है उसका ए में कोई पोर्शन नहीं है। तो एन बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब इसको ओनली बी कहते हैं कि बी में है ए में नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, हम बी में से ये वाला पोर्शन क्या करें? माइनस कर दें, क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन तो इसका कुछ पोर्शन ए में भी है, तो हमें ओनली बी चाहिए। तो हम बी में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ओनली बी इस तरीके से आ जाएगा। पांचवा नंबर हमारा है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, मतलब एग्जैक्टली वन या तो ए में हो या तो बी में हो, एग्जैक्टली वन सेट में बोला है। अगर हमसे बोलेगा एग्जैक्टली वन सेट का निकाल कर बताइए, चाहे ए में हो चाहे बी में हो, वो दोनों को हमें ले लेना है, लेकिन दोनों में कॉमन वाला नहीं लेना। एग्जैक्टली वन पूछा है। एग्जैक्टली वन का मतलब क्या होता है कि केवल वो एक सेट में हो, दोनों सेट में ना हो। तो एग्जैक्टली वन वाला कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये वाला पोर्शन केवल एक सेट में है और ये वाला पोर्शन भी ओनली वन सेट में ही है। तो कुल मिलाकर ये हुआ क्या कि वो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, मतलब ए में और बी में हो लेकिन दोनों में कॉमन ना हो, केवल एक सेट में होना चाहिए बस। तो मतलब क्या हुआ इसका कि मतलब ए माइनस बी वाला पूछ रहा है ये, और प्लस बी माइनस ए वाला पूछ रहा है। तो a माइनस बी वाले को हमने अभी कैसे लिखा है? ये लिखा है, और b माइनस ए को हमने ऐसे लिखा है। दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही चीज़ तो निकालना है हमें। इन दोनों को ऐड कर दिए, हो गया एन ए प्लस एन बी, और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया। इस तरीके से अगर ये हमें समझना है डायग्राम से तो इसको भी हम समझ सकते हैं कि भाई ए में कितने एलिमेंट हैं वो निकाल लेना है, बी में कितने एलिमेंट हैं वो निकाल लेना है। लेकिन जब हम ए के एलिमेंट्स को लेंगे पूरा तो ये इंक्लूड हो जाएगा एक बार, और जब हम बी के पूरे एलिमेंट्स लेंगे तो ये फिर इंक्लूड हो जाएगा एक बार और। तो ये 2 बार इंक्लूड हो गया है, तो हम इसे 2 बार क्या करेंगे, एन ए और एन बी को ऐड करके इसको हम 2 बार माइनस कर देंगे तो ये आ गया। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, या दोनों को ऐड कर देंगे तब हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से सब फार्मूला समझेंगे, रटेंगे नहीं, बिल्कुल याद हो जाएगा आराम से। अब ये हम लोग के किसी भी 2 सेट्स के लिए फार्मूले थे। अब हम लोग देखते हैं अगर 3 सेट्स हम लोगों को गिवन हो तो उनके लिए कैसे करते हैं। वो थोड़ा फार्मूले बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। वेन डायग्राम जिंदाबाद, उसी की मदद से हम लोग समझेंगे। अब इसमें हम लोग 3 सेट्स के लिए जो है करेंगे कि अगर हम लोगों को जैसे 3 सेट्स गिवन है ए बी एंड सी, इस पर अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं और इसी पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी हैं बनकर वर्ड प्रॉब्लम।
तो अगर 3 सेट्स हम लोगों को ए बी सी गिवन है और उसके लिए हम लोग से पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एट लीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, एट लीस्ट वन ऑफ ए बी और मतलब कम से कम ए में हो या बी में हो या सी में हो, मतलब कम से कम एक सेट में ज़रूर हो। तो कम से कम एक में हो तो 2 में भी हो सकता है और तीनों में भी हो सकता है। तो हमें निकालना है ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट जो तीनों में हो और 2 में भी हो और 1 में भी हो। एट लीस्ट का मतलब यही होता है। तो जैसे हमारे पास ये सेट ए है, सेट बी है एंड सेट सी है हमारे पास, तो एट लीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे सेट ए है उसमें तो होना ही चाहिए, वो वाले पूरे ले लेना है, बी वाले भी पूरे ले लेना है और सी वाले भी पूरे ले लेना है, मतलब एक एक सेट में है वो लेना है। जो दो सेट में कॉमन है वो भी लेना है, जो तीनों सेट में कॉमन है हमें वो भी ले लेना है। तो मतलब ये हुआ इसमें तो कोई हिस्सा मतलब कोई रीजन बाकी रह ही नहीं गया, मतलब सबका यूनियन लेना है, पूरे को इकट्ठा कर लेना है, ए बी सी को सबको एक साथ इकट्ठा हमें कर लेना है। मतलब निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो वो कैसे निकलेगा? तो भाई ए में जितने एलिमेंट हैं वो निकाल लें, बी में जितने एलिमेंट हैं वो हम लोग ले लें और सी में जितने एलिमेंट्स हैं वो भी ले लें। लेकिन अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हमने ए के जब पूरे एलिमेंट्स लिखे तो उसमें ये वाला पोर्शन हमारा आ गया एक बार, कोई बात नहीं। लेकिन जब हमने बी का एलिमेंट लिया तो ये वाला पोर्शन उसमें फिर से रिपीट हो गया, तो वो 2 बार आ गया, तो इसलिए हम उसको माइनस करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी को एक बार माइनस करेंगे। वैसे ही हमने जब बी के एलिमेंट लिखे तो ये वाला पोर्शन आ गया और सी का भी आ गया, तो ये वाला पोर्शन 2 बार रिपीट हो गया, तो इसलिए एक बार इसको भी हम माइनस कर देंगे। उसी तरीके से सी और ए में ये वाला पोर्शन 2 बार आया होगा, इसलिए हम उसको भी माइनस कर देंगे। लेकिन इसको भी माइनस कर दिया गया एक बार, इसको और इसको, तो ये वाला जो पोर्शन हमारा आ रहा है ये तो गायब ही हो गया, डिलीट हो गया उसमें से। तो इसलिए उसको हम एक बार ये वाला पोर्शन जो बीच में है ये क्या है, वो तीनों का इंटरसेक्शन है, उस तीनों के कॉमन वाले पोर्शन को हम एक बार उसमें ऐड कर लें। तो इस तरीके से एट लीस्ट 1 का फॉर्मूला ये बन जाता है, बिल्कुल आसान। अब इतना लंबा फॉर्मूला याद करना आसान हो गया डायग्राम की हेल्प से। तो उसी तरीके जैसे हम लोगों का क्वेश्चन और कुछ फार्मूले भी हैं, जैसे हम लोग से 7th फार्मूला ये है, जैसे पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली सेट ए। अब पूछा है ओनली ए, मतलब केवल ए में हो और किसी में ना हो, ओनली ए। तो ओनली ए का मतलब भाई केवल ए में होना चाहिए। ओनली ए वाला पोर्शन अगर हम इसको शेड करें तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये ओनली ए है। तो बहुत आसान काम है। ओनली ए को हम ऐसे लिखते हैं कि ए में होना चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में ना हो एंड सी का कॉम्प्लीमेंट सी में ना हो। तो ओनली ए को ऐसे लिखते हैं जो ए में है बी और सी में बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिख लेना है। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे भाई, ए वाले पोर्शन में एक ये इसमें आ गया, इंक्लूड हो गया, इसको हमें डिलीट करना होगा। क्या है वो, ए इंटरसेक्शन बी है, ये हमने डिलीट कर दिया यहाँ से। और ये वाला पोर्शन भी हमें हटाना होगा, मतलब ये कौन सा है, ए इंटरसेक्शन सी है, उसको भी हमें हटाना पड़ेगा। लेकिन जब हमने इसको हटा दिया यहाँ से एक बार और यहाँ से एक बार इसको हमने हटा दिया, तो ये वाला पोर्शन 2 बार उसमें से डिलीट हो गया, तो हमें उसे एक बार ऐड करना पड़ेगा। 2 बार डिलीट हो गया, इसलिए उसे एक बार हम ऐड कर लेंगे। तो अगर हमें निकालना है ओनली ए, तो ओनली ए वाला इस तरीके से निकलेगा, बिल्कुल सेम ऐसे। उसी तरीके से सेम हमारा ओनली बी अगर निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी, मतलब बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, सी में नहीं है मतलब सी का कॉम्प्लीमेंट।
तो वैसे ही इसमें होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिखेंगे और उसमें से बी और ए में क्या कॉमन है उसे हम निकाल दें। बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी कर लें और उसके बाद बी में से हमने क्या माइनस कर दिया, हमें ओनली बी चाहिए तो ए बी मैंने माइनस कर दिया और बी और सी में जो कॉमन है वो भी हम लोग क्या करें, माइनस कर दें। लेकिन वैसे ही ये 2 बार रिपीट हो गया है, 2 बार माइनस हो गया है तो उसे हम एक बार कंपनसेट करने के लिए ऐड कर देंगे। उसी तरीके से इसको हम तीनों को लिख रहे हैं, उसका फ़ायदा है इसलिए तीनों को लिख कर दिखाया जा रहा है, उससे एक बेनिफिट हमें मिलेगा। ओनली सी तो सी में है, ए में नहीं है और ना तो बी में है, तो हम क्या करेंगे सी में से माइनस कर देंगे जो सी और ए में कॉमन है, या तो ए और सी ही हम लिख रहे हैं सीक्वेंस में, और जो सी और बी में कॉमन है और यहाँ पर जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो हमारा ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी का फॉर्मूला आसानी से हम लोग डायग्राम की हेल्प से याद कर सकते हैं। अब इसको रटना नहीं पड़ेगा, आराम से हम डायग्राम विजुअलाइज करके ब्रेन में अपने तुरंत फार्मूला लिख सकते हैं और इसको क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम लोग इसी पर एक 10 नंबर फार्मूला देख लेते हैं, वो 7, 8, 9 की हेल्प से बन जाएगा, इसलिए हमने तीनों को लिखा है। अब जैसे हम लोग से पूछ लिया कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है एग्जैक्टली 1 सेट में। तो एग्जैक्टली 1 सेट का मतलब क्या हुआ कि केवल एक सेट में हो, उसका दूसरे सेट में कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। मतलब ओनली ए वाला पोर्शन ले लें और फिर ओनली बी वाला पोर्शन हम ले लेते हैं और ओनली सी वाला। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये केवल सिंगल सेट में है, 2 सेट में नहीं है। हम लोग से पूछा एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 1 ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है लाइन वाले, ये एग्जैक्टली 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एलिमेंट केवल एक सेट में है, दूसरे सेट में नहीं है, वो 2 सेट में कॉमन नहीं, केवल एक सेट में है। तो बस हम लोगों ने अभी यही निकाला, अभी हम लोगों ने ये निकाला था ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो एग्जैक्टली 1 सेट का आ जाएगा। एग्जैक्टली 1 सेट, एग्जैक्टली 1 सेट का मतलब होता है कि तीनों सेट के एलिमेंट इकट्ठा करना है, लेकिन वो केवल एक सेट में हो, उसका दूसरे सेट में कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, तो एग्जैक्टली 1 सेट। तो उसके लिए तीनों को हम ऐड कर देंगे, ये प्लस ये प्लस ये। तो जब हम इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, NA प्लस NB प्लस NC, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। और ये हो जाएगा हमारा माइनस का AB 2 बार आएगा, AC और AC 2 बार आएगा, BC 2 बार आएगा। तो माइनस का 2 टाइम्स N A इंटरसेक्शन B, माइनस का 2 टाइम्स N B इंटरसेक्शन C, माइनस का 2 टाइम्स N C इंटरसेक्शन A। और ये 1, 2, 3 बार आ जाएगा, तो 3 टाइम्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो इन तीनों फार्मूलों को लिख लेना, ऐड कर देना, ये हो गया। तो बहुत आसानी से ये हमारा हो गया, डायग्राम में भी हमें वो चीज़ दिख रहा है। तो बस इस तरीके से हम लोग फार्मूला आसानी से जो है लर्न कर सकते हैं, ज़्यादा रटने उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से हम लोग 10th के बाद कुछ और भी फार्मूले को देख लेते हैं। अब जैसे हम लोगों से बोल दिया है कि जैसे ये भी पूछ सकता है कि नन ऑफ सेट्स A, B एंड C, मतलब नन ऑफ सेट्स, ना तो सेट A में हो, ना B में हो, ना C में हो, किसी में भी ना हो। तो क्या करेंगे भाई, किसी में नहीं हो ना तो उसे क्या लिखेंगे, A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट, मतलब ना A में हो, ना B में हो, ना C में हो। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ से सबका यूनियन लेकर उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लें।
तो अब अगर हम इसको डायग्राम में देखें कि ये हमारे ए बी और सी हैं, तो ये बोल रहा है कि ना ए में हो, ना बी में हो, ना सी में हो, किसी में ना हो। तो भाई किसी में नहीं है वो, तो वो कहाँ है एलिमेंट? वो इन तीनों के ग्रुप से बाहर है, तीनों के ग्रुप से वो बाहर है, मतलब वो आउटर रीजन की बात कर रहा है। ये जो हमने लाइनिंग वाला पोर्शन अभी शेड कर दिया है, ये वाला पोर्शन ना ए में है, ना बी में है, ना तो सी में है। मतलब सीधा सा बात ये है कि यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट जितने हैं उसमें से हम माइनस कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। भाई ये सबका यूनियन है, ये वाला पोर्शन ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसको हम पूरे यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे तो बाहर वाला रीजन बचेगा, वो ए बी सी किसी में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है, जैसे हम लोग से बोल दिया कि ए एंड बी बट नॉट सी। अच्छा, ए और बी हो लेकिन सी ना हो, तो ए है एंड बी है और सी नहीं है, तो उस पर कॉम्प्लीमेंट हम लगा देंगे। ए और बी रहेगा लेकिन सी नहीं रहेगा। अब इसको हम डायग्राम में ज़रा समझते हैं कि इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लिखें। रटना नहीं है बिल्कुल भी, जैसा हमने शुरू में बताया रटना है ही नहीं, बस आसानी से एक बार बस अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना, उसके बाद ये हमेशा जीवन भर याद रहेगा। तो ए और बी में होना चाहिए लेकिन सी में नहीं होना चाहिए। तो ये ए और बी में है, ये पोर्शन हमें लेना है। ये कौन सा पोर्शन है? ए एंड बी, इसमें तो हो लेकिन वो सी में ना हो। तो भाई ये वाला पोर्शन तो सी में चला आ रहा है, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में से ये वाला पोर्शन हम माइनस कर दें, क्योंकि ये सी में आ रहा है और बोला है नॉट सी। तो ए और बी में, ए एंड बी मतलब ए और बी में कॉमन रहे लेकिन सी में ना रहे। तो ए और बी में ये कॉमन है लेकिन सी में नहीं हमें जाना है, तो हम ये सी वाला पोर्शन उसको माइनस कर देंगे। तो बस इतना पोर्शन हमारे काम का है, वो इसकी बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, आसान है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में से हमने क्या माइनस कर दिया? ये वाला पोर्शन। और ये क्या है? ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। बस हो गया आसानी से। उसी तरीके से हम लोग तीनों को लिखेंगे और उस तीनों की मदद से एक नया फार्मूला हम लोग बना लेंगे, इसलिए तीनों को लिखा जा रहा है तो सिमिलर है। बी एंड सी हो बट नॉट ए, ए ना हो, तो हम क्या लिखेंगे उसे? बहुत आसान है, बी एंड सी, ए नहीं है तो ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अब वैसे ही यहाँ पर करना है कि बी और सी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो ये वाला पोर्शन फिर माइनस करना पड़ेगा। तो इसी पैटर्न पर हो जाएगा, बी एंड सी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ये कॉमन वाला पोर्शन हम माइनस कर देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से सी एंड ए में है बट नॉट ए, ए में नहीं होना चाहिए, तो सी एंड ए मिलेंगे, सी इंटरसेक्शन ए एंड सी एंड बी। यहाँ पर हमें क्या लेना है? सी एंड ए बट नॉट बी। सी एंड ए लेंगे लेकिन बी में वो ना हो। तो ए बी में था, सी में नहीं था, फिर बी सी में था, ए में नहीं था, फिर अब सी ए में है और बी में नहीं है, तो सी इंटरसेक्शन ए में से माइनस कर देंगे जो तीनों में कॉमन हो। बस अब इसकी हेल्प से एक फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे। वो कौन सा फार्मूला है? अब हम लोगों से जैसे बोल दिया कि एग्जैक्टली टू ऑफ, एग्जैक्टली टू मतलब एग्जैक्टली टू सेट में हो। एग्जैक्टली टू मतलब ना दो से ज़्यादा ना दो से कम। तो एग्जैक्टली टू वाला पोर्शन ये दिख रहा है जो हमने डॉटेड किया है। ये जो डॉटेड पोर्शन है ये एग्जैक्टली टू सेट्स में कॉमन है, ना दो से कम है ना दो से ज़्यादा, तो इन्हीं को हमें निकालना है। अभी हमने निकाला है कि ये है ए एंड बी दो सेट का, और ये बी एंड सी दो सेट का, और ये सी एंड ए दो सेट का।
तो अगर एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 सेट्स पूछ ले तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसके लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, और माइनस का 1 2 3 बार 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके से अगर एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया जाए तो फॉर्मूला आराम से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब भी हम फॉर्मूला याद करेंगे तुरंत डायग्राम समझ में आएगा, अच्छा तो रटना नहीं पड़ेगा, रटने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग और कुछ फॉर्मूले इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोगों से बोल देगा एग्जैक्टली 3, तो एग्जैक्टली 3 के लिए तो वही होता है जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन होता है उसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली 3। जैसे हम लोगों से बोल दिया एग्जैक्टली 3 सेट्स, तो एग्जैक्टली 3 ऑब्वियस है, मतलब जो करेक्ट 3 सेट में हो तो वो बीच वाला पोर्शन होता है, तो उसके लिए हमें सीधा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लेना हो गया, ये एग्जैक्टली 3 के लिए। और कुछ और फार्मूले भी हमारे पास हैं, जैसे हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो अब जैसे ए यूनियन बी हमारा है ये, अब ए यूनियन बी हमारा ये है, अब निकालना इसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्या है ऑब्वियस है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट जो होंगे उसमें से हम इस पूरे यूनियन को माइनस कर देंगे, मतलब हम माइनस कर देंगे ए यूनियन बी। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब ये वाला पोर्शन होता है इंटरसेक्शन, तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से हम इंटरसेक्शन वाला माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 18 फार्मूले एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे तरीके से समझ लिए, इसको हम लोग को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इस तरीके से जब भी हम लोग को फार्मूला लगाना होगा, अप्लाई करना होगा, तो तुरंत याद आएगा, अच्छा डायग्राम के हिसाब से हम लोग तुरंत उसको समझ जाएंगे। वैसे तो डायग्राम से ही सभी क्वेश्चन हो जाते हैं, फार्मूले भी लगाए जा सकते हैं, और डायग्राम तो डायग्राम से बड़ा हेल्पफुल होता है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को फार्मूला इस तरीके से अब रटना नहीं पड़ेगा।